ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन इन हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन है 92 236। ये किसका एटम है? यूरेनियम का। ये ब्रेक डाउन हुआ दो एलिमेंट्स में, Y56 141 प्लस Z36 92 प्लस 3 टाइम्स R। तो अपने को बताना है ये जो पार्टिकल्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये रिएक्शन अपन क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? यूरेनियम 235 को अगर अपन एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करें तो वो क्या बन जाता है? यूरेनियम 236, जो कि रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ बेरियम, क्रिप्टॉन और क्या? 3 न्यूट्रॉन। ठीक, तो अपने को आर का वैल्यू बताना था। तो ये आर कौन है? 3 न्यूट्रॉन। ठीक, तो आर इज न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन याद रखना। ये कौन सी रिएक्शन है? यूरेनियम का फिजन रिएक्शन। ठीक, इसके आधार पे यूरेनियम कितने तरह के फिजन दे सकता है? याद रखना, दो तरीके के। कितने तरीके के फिजन दे सकता है? दो तरीके के। पहले आंसर मैच करा लेते हैं, फिर इसी में बात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना न्यूट्रॉन है। अब ये 3 न्यूट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरीके के रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। पहला रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे क्या बनेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी तुम देखोगे कैसे बनेगा। ठीक है, देखो, यूरेनियम को 235 को अगर तुम एक न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हो तो ये क्या बन जाता है? यूरेनियम 236। ठीक, यूरेनियम 236 ब्रेक डाउन होता है किसमें किसमें? बेरियम, क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन में। अब ये 3 न्यूट्रॉन और 3 यूरेनियम को मारेंगे। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अब ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? फिर से बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। यहाँ पे भी क्या निकलेगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। यहाँ पे भी क्या निकलेगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो देखो, पहले लेवल पे तुमने कितने न्यूट्रॉन्स चालू किया? एक। अगले लेवल पे कितने न्यूट्रॉन मिले? 3। उसके अगले लेवल में कितने न्यूट्रॉन मिले? 3, 3 और 3, यानी कि 9। तो पहले स्केल में कितना न्यूट्रॉन था? 1 न्यूट्रॉन। दूसरे स्केल में 3 न्यूट्रॉन। तीसरे स्केल में 9 न्यूट्रॉन। तो चौथे स्केल में क्या होंगे? 27 न्यूट्रॉन। तो यहाँ जीपी जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, देखो, 1 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 स्क्वायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर 3 क्यूब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला क्या होगा? 3 पावर 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो ये जो बढ़ते चला जा रहा है इसके कारण ये जो रिएक्शन है बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक, और इन एवरी रिएक्शन, इन एवरी रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। तो कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और हर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्ज होता है जिसको तुम एक्सप्लोजन बोलते हो। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, अगले वीडियो इसी में डाल देते हैं यार, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, इसको पॉज वॉज करके लिख लेना ऊपर वाले को। ठीक है, अगर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता तो रिएक्शन यही होती, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या मिलता हमको? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। क्या मिलता? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसमें से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब्ड बाय कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड, यहाँ पे ना न्यूक्लियर रिएक्टर का कॉन्सेप्ट है। ये जो कैडमियम की रॉड है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हम डाल रखते हैं, जिससे हर 3 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब। अब कितना न्यूट्रॉन बचा? 1 न्यूट्रॉन। अब 1 न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम को मार पाएगा? 1 यूरेनियम को।
फिर एक यूरेनियम कितना क्या क्या रिलीज करेगा, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, जिसमें से 3 न्यूट्रॉन में से फिर 2 आर एब्जॉर्ब। अगर 2 को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर कितना कितना न्यूट्रॉन बचा तुम्हारे पास, 1। अब ये 1 न्यूट्रॉन फिर कितने यूरेनियम को स्ट्राइक कर पाएगा, 1। फिर यहाँ क्या रिलीज होगा, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, इसमें से फिर तुम क्या कर लोगे, 2 आर एब्जॉर्ब, 2 आर एब्जॉर्ब। तो क्या बचा, 1 न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन किसको मारेगा, 1 यूरेनियम को। ठीक, तो हर बार ये जो रिएक्शन है उसमें 2 न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के कारण सिर्फ एक ही यूरेनियम में एक्सप्लोजन हो पाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन क्या रहती है, कंट्रोल्ड। ठीक, और इसको हम लोग अचीव करते हैं कहां पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, यहां पे भी हर रिएक्शन में, इन एवरी रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो एक्सप्लोसिवली नहीं बढ़ रहा है। देखो वहां कैसे बढ़ रहा था, 1, 3, 9, 27, 81 इस रेट से बढ़ रहा था, जबकि यहाँ जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ा ही नहीं। रिएक्शन का रेट क्या है, लीनियर रहा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, समझ में आया।